नमस्कार सभी का। आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक का 5वां अध्याय कंटके नेव कंटकम का अध्ययन करेंगे। कंटके नेव का मतलब होता है कांटे से ही। नेव है यहाँ पर नए प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। कंटके नेव कंटकम यानी कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। पाठ परिचय। इस पाठ का जो परिचय वो किस पर आधारित है? प्रस्तुत पाठ में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मतलब मध्य प्रदेश की ये कथा है। ये कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र में जो पशु पक्षी हैं उनको बोलता हुआ दिखाया जाता है, उसी के आधार पर ये कथा है। इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट पड़ने पर चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व यानी प्रत्युत्तर देना, प्रश्न करे उसका उत्तर उसी समय देना, इसे प्रत्युत्पन्नमतित्व कहा जाता है। प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकाला जा सकता है, उस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम में व्याध है। एक चंचल नाम का एक शिकारी था। व्याध का मतलब क्या होता है? यहाँ पर शिकारी है यानी बहेलिया था, उसका नाम था चंचल। चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षिम मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वया जीविका निवार्यति समय। मृगादि नाम यहाँ पर पक्षी और मृग आदि जो पशु पक्षी थे ना, उनको ग्रहण करके स स्वया अपनी, स्वया का मतलब स्वयं की यानी अपनी जो जीविका थी उसको निवारण करता था। मतलब उसके पास अपनी जीविका उपार्जन के लिए सिर्फ पशु और पक्षी थे, उनको पकड़ करके वो उनको मार करके अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तरिये गृहम आगतवान। एक दिन स वह वने वन में जाल को विस्तरिये फैला करके गृहम घर को आगतवान आ गया। यहाँ पर जो वने है ना, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वने के योग में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, एक वचन। एक दिन वह जाल को फैला करके विस्तरिये, तो इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वि उपसर्ग के साथ में। वह एक दिन वन में जाल को फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान। अन्य दिवस दूसरे दिन, उससे अगले दिन उसने क्या किया? वह जाल को बिछा करके वापिस आ गया और दूसरे दिन प्रातः काल सुबह के समय यदा जब चंचल वनम गतवान वन में गया तदा स दृष्टवान है, तब उसने क्या देखा? यहाँ पर जो गतवान है गम धातु के साथ में इसमें कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यदा जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय? जो अवयव शब्द का अवयव है। यदा क्या है? अवयव है। गतवान दूसरे दिन गया, तदा तब स दृष्टवान है, उसने देखा। यत तेन विस्तरिते जाले दुर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत। लेकिन उसने देखा तब क्या हुआ? दुर्भाग्य से उसमें एक व्याघ्र यानी एक बाघ बंध गया था। उससे जो जाल उसने फैलाया था ना, उसमें एक बाघ है उसके अंदर बंध गया था, उसके अंदर बंधा हुआ उसको पाया गया। बद्ध का मतलब बंधा हुआ उसमें पाया गया। सो अचिंत्यते व्याघ्र मां खादिशेति अतएव पलायनम करणीयम। वह सोचने लगा। स अब यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर स अगर ओ की मात्रा आ जाए उसके बाद में अवग्रह का चिन्ह हो तो यहाँ पर जो अवग्रह है उसको तो ए बन जाता है और ओ का विसर्ग बन जाता है। स विसर्ग प्लस अचिंत्यत है। स वह सोचने लगा, व्याघ्र मां खदिशेति, बाघ मुझे खा जाएगा। वो शिकारी सोचने लगा कि बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। यहाँ पर जो करणीयम आया है इसमें क्री धातु के साथ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग है। अनियम शेष हो उसमें अनियर प्रत्यय लगता है। यहाँ पर करणीयम क्री धातु के साथ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। व्याघ्र निवेदित है, बाघ निवेदन करता है।
बाघ ने यहाँ पर निवेदन किया। निवेदित है उसके अंदर भी यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। नी प्लस है अवेदित हो गया, यहाँ पर ये का यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर एस अवेदयत हो गया। न का यहाँ पर इसमें मिल गया, ये वाला ई इसमें मिल गया। नी प्लस है अवेदयत भो मानव है, हे मनुष्य कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। मतलब चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है वो उसको अपनी बातों से उस मनुष्य को, वो बाघ है वो मोहित करना चाहता है उस चंचल को। वह कहता है हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, ऐसी बात कर रहा है। यदि तुम माम मोचिशेसी त्रही अहम त्वाम ने अनिशामी, हे मनुष्य यदि तुम माम मोचिशेति, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मोचिशेति का मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, तो त्रही तो अहम मैं तुम तुमको न हनिशामी, मैं तुम्हें किसी प्रकार से मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुमको हनन करना मतलब मारूंगा, हत्या करना, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। वह इस प्रकार से वो जो बाघ है वो उस मनुष्य को कह रहा है मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। वह बाघ उस मनुष्य को कह रहा है। तदा स व्याधम व्याघ्रम जालात बही निसारियत है। तदा तब स व्याध है, तब वह है व्याध है, यानी जो शिकारी था उसने व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बही निसारियत है बाहर निकाल देता है। उस जाल से वह उसको बाहर निकाल देता है, उस बाघ को, वो शिकारी चंचल है उसको बाहर निकाल देता है। सो अवदत है भो मानव है, हे मानव पिपासु अहम मुझे प्यास लगी है। सो अवदत है में यहाँ पर स विसर्ग प्लस अवदत आ गया, वही बात आ गई। यहाँ पर अवग्रह आ गया, अवग्रह का अ बन जाता है और सो है, सो के अंदर जो ओ की मात्रा है उसको विसर्ग बन जाता है और स विसर्ग प्लस अवदत हो गया। भो मानव है पिपासु अहम, मैं मुझे प्यास लगी है, मुझे बहुत तेज है प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं, वह ऐसा कहता है। नद्या जलम आनिय मम पिपासाम समय, नद्या नदी का जलम आनिय पानी ला करके, मम मेरी पिपासा को समय शांत करो। तुम नदी का जो पानी है वो ला करके मेरी जो प्यास है वो उसको शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ है जल पी करके फिर से व्याधम अवदत है समय में पिपासा, बाघ को कहता है पानी पी करके वह कहता है व्याधम अवदत है, कहता है समय में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई, कि मेरी प्यास तो अब शांत हो गई, तूने मुझे पानी पिला दिया इसलिए मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षतो अस्मि, सांप्रतम अब इस समय, सांप्रतम है अब इस समय मेरी क्या जो समस्या है वो बता रहा है। इस समय बुभुक्षतो अस्मि मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए इदाम इस समय अहम मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खाऊंगा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है, अब इस समय भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान है, चंचल कहता है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान है, चंचल ये कहता है मैंने त्वत्कृते तुम्हारे प्रति धर्मम धर्म का आचरितवान मैंने आचरण किया है, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया है। उक्तवान में भी कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या वणितम, तुमने झूठ कहा था, वणितम का मतलब कहा, त्वया तेरे द्वारा जो झूठ कहा गया था। तुम माम खादी तुम इच्छसी, तुमने ये झूठ कहा था, तुम मुझको खाना चाहते हो। तुम माम मुझे खादी तुम खाने के लिए इच्छसी इच्छा कर रहे हो। अब यहाँ पर खादी तुम है उसमें तून प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, खाद धातु के साथ में तुम प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। ये प्रश्न तुम मुझे खाना चाहते हो, तुमने तो धर्म का आचरण किया था, क्या तुमने झूठ खाया था। व्यग्र अवदत बाघ कहता है अरे मूर्ख क्षुधातार्ये किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधातार्ये अगर भूखा हो, क्या कहता है क्षुधातार्ये यानी भूखे के लिए, क्षुधातार्ये का मतलब होता है भूखे के लिए, किमपि कुछ भी, भूखे के लिए कुछ भी, अकार्यम न करने योग्य, न भवति नहीं होता है,
भूखे के लिए किसी भी प्रकार का काम अकार्य करने का नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समिते, यानी सभी लोग है अपना भला चाहते हैं। सर्व सभी लोग स्वार्थी होते हैं, समिते अपना भला चाहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये बता रहा है कि भूखे के लिए किसी भी प्रकार का कोई अनर्थ है नहीं होता है, सब उसके लिए जायज होता है। चंचल है नदी जलम अपरिचित है, चंचल नदी के पानी को पूछता है, नदी का जल है पास ही में, उसी को पूछता है। नदी जलम अवदत है, नदी का जो पानी है वो कहता है। एवमेव भवती जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिक विसृज्य निवर्तन्ते वस्तुतः सर्व स्वार्थ समेते। एवमेव, ऐसे ही भवती होता है, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग हैं जो मेरे के अंदर स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़ों को धोते हैं, तथा और चाहे मल मूत्र आदि विसर्जन निवर्तन्ते, और मल मूत्र आदि इसके अंदर छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। किसी प्रकार का कोई उनमें जो मोह नहीं है, मेरे प्रति किसी प्रकार की संवेदना नहीं है, मेरे अंदर कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर मल मूत्र छोड़ करके यहां से चले जाते हैं। इस प्रकार से वह चंचल को वो बता रही है नदी। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समिति, वस्तुतः यही, वास्तव में यही होता है कि सभी लोग स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी निस्वार्थ भाव से काम नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर चित्र दे रखा है, देखिए कुछ महिलाएं और बच्चे नहा रहे हैं उसके अंदर, और कपड़े धो रहे हैं, और कुछ कचरा वगैरह डाल रहे हैं। तो ये इस चित्र में भी दिखाया गया है। तो ये लोग इस प्रकार से करके यहां से चले जाते हैं। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपरिचित है, चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछता है। उपगम में उपगम और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसके अंदर पहले उपसर्ग हो और अंत में ये लगा हो, तो उसमें उपसर्ग लेप जो प्रत्यय होता है वो लेप होता है। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपरिचित है, चंचल वृक्ष के पास में जाकर के पूछता है। वृक्ष है अवदत है, वृक्ष कहता है। मानवा अस्माकम छायाम विरमंती, मानव जो व्यक्ति हैं वो मेरी छाया, हमारी जो छाया है उसके अंदर आराम करते हैं, उसके अंदर बैठ करके विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहते अस्मभ्य सर्वदा कष्टम ददाती, और फिर क्या करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे, फिर से कुलाड़ियों से प्रहारम प्रहरते, प्रहार करके अस्मभ्य हमको सर्वदा हमेशा कष्टम ददाती, हमें कष्ट देते हैं। प्रहरते प्रहरी और लेप प्रत्यय का भी इसमें भी प्रयोग हुआ है। वृक्ष कह रहे हैं हे चंचल, हमारे पास आकर के जो लोग हैं, मानव हैं, आकर के हमारी छाया में बैठते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन हमारे फलों को ही खाते हैं, फिर भी हमें बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें बहुत कष्ट देते हैं। यत्र कुत्राभि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र का मतलब होता है जहां पर, और किस प्रकार से वो बता रहे हैं, जहां वो क्या करते हैं। यत्र जहां पर, कुत्राभि कहीं पर भी, छेदनम काटने का, कुर्वन्ते करते हैं, वहां पर जो भी आते हैं वो काटने का कार्य ही करते हैं। कोई भी आता है वो काटने का कार्य करता है। सर्व स्वार्थ समझते, और सभी लोग अपना ही भला चाहते हैं, सभी लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं, दूसरे का किसी प्रकार से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने अपने बारे में वो सोच रहे हैं। समीपे एका लोमसिका बद्री गुलमानम पुष्पम नीलिनम एताम वार्ता सुनोती समय, पास में ही एक लोमसिका, एक लोमड़ी, बद्री गुलमानम, बेर की झाड़ियों के पीछे, बद्री का मतलब बेर की, गुलमानम झाड़ियों के पीछे छिपी हुई, एक बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई है। नीली नाम का मतलब होता है छिपी हुई है। एताम वार्ताम सुनोते, इस प्रकार की जो बात उनके बीच में हो रही है उनको वो सुन रही है। वो जो लोमड़ी है उसको चालाक कहा गया है, ये बहुत ही चालाक जीव है। तो वो उस झाड़ियों के पीछे छिपी हुई है, तो उनकी बातों को वो सुन रही है। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसृते कथयति, चंचल के पास जाकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात हो गई, क्या बात है। मतलब वो झाड़ियों के पीछे छिप करके अचानक से बाहर आती है और कहती है क्या बात हो गई। माम अपि विज्ञापये, मुझे भी इसके बारे में बतलाइए, मुझे भी बतलाइए। स अवदत, वह कहता है, अहे मातृस्व है, मातृस्व माता के समान यानी मौसी। वह कहता है, अहे अरे
हे मोशी अवसरे तुम समय पर आई हो। अवसरे तो मतलब यानी तुम समय पे समागतवती, तुम समय पर आ गए हो। वह चंचल कहता है हे मोशी तुम बहुत ही उचित समय पर यहां पर आई हो। तुम बहुत ही उचित समय पर आए हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मया मेरी अस्य इस व्याघ्र से बाघ से प्राणों की रक्षा करो। हे मोशी तुम मेरी इस बाघ से प्राणों की रक्षा करो। परम ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, परंतु ये है मुझे खाना चाहता है, ये परंतु ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतर से लोमशिकाय निखिलाम कथा निवेदित है। इसके बाद में लोमड़ी को वो संपूर्ण कथा बतलाता है कि किस प्रकार से क्या घटना हुई, पूरी घटना को वो उसको बतलाता है। लोमशिका चंचलम एकथियत है, लोमड़ी उस चंचल को कहती है बाडम तुम जालम पसारिए, मतलब लोमड़ी है उसको फिर से वो पूरी कथा है उसको वो बताती है, लोमड़ी को वो बताता है। फिर लोमड़ी क्या कहती है, लोमशिका चंचलम है कहती है, लोमड़ी उस चंचल से कहते हैं बाडम ठीक है, तुम जालम पसारिए, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर से उस बाघ को, मतलब तुम उस जाल को पसारो, तुम उस जाल को लोमड़ी ने उस चंचल से कहा कि ठीक है तुम उस जाल को फैलाओ। फिर से पुनः सा व्याघ्रम, फिर से वह बाघ से कहती है अवदत, वो उससे कहती है केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम तस्मिन जाले बद्ध, तुम इस जाल में बंधे, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छा में, मैं इसको प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हूँ। व्याघ्रम तदम वृतांतम प्रदर्शितम तस्मिन जाले प्रवेशात, मतलब बाघ उस वृतांत को उसको प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन उस जाल में प्राविशत है, उस जाल में वो प्रवेश कर गया। वह कहती है कि तुम किस प्रकार से इस जाल में बंधे, मैं स्पष्ट सामने से प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूं। तो ऐसा उसके सामने देखना चाहती हूं। उस घटना को दिखलाने के लिए वो क्या करता है, वो उसमें प्रवेश कर। लोमशिका पुनः कथियते संप्रति पुनः पुनः कूर्दतम कृत्वा दर्शे, फिर से कहती है सिंह को, उस लोमड़ी उसको कहती है, लोमड़ी फिर से उसको कहती है बार बार कूद करके दिखलाओ। उसके अंदर है कूर्दनम कृत्वा दर्शे, कूद करके दिखाओ। कृत्वा में क्री धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। स तथेव समाचरत है, वह उसी प्रकार से आचरण करने लगा। तथेव वैसे ही आचरित समाचारित वह करने लगा। तथेव तथा प्लस एव यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। स श्रांत अभवत है, वह थक गया। श्रांत का मतलब वह एकदम से कूदने से वो क्या हो गया, एकदम से थका हुआ हो गया, एकदम से थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षत्वा च अयाचत। जाल में बंद करके स व्याघ्र वह व्याघ जो बाघ था वो क्लांत एकदम से थक गया। सन निसयो भूत्वा एकदम निसहाय होकर निढाल होकर के, वह उसी प्रकार से वो निढाल होकर के बेसहारा होकर के गिर पड़ा। वह नीचे भूत्वा तत्र अपतत, वह गिर पड़ा। भू धातु के साथ में भूत्वा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वह बार बार में वह कूदने से वह क्या हो गया, वह परेशान हो गया और बेसहारा होकर के नीचे गिर गया और प्राणों की याचना करने लगा। वह फिर से प्राण भिक्षा में अयाचित है और अपने प्राण की याचना करने लगा। लोमशिका व्यग्रम विदत है, लोमड़ी उस बाघ को कहती है सत्यम त्वया बणितम, तेरे द्वारा सत्य ही कहा गया है। वह लोमड़ी कहती है कि तुम्हारे द्वारा सत्य ही बोला गया, कहा गया। सर्व स्वार्थ समेत, सभी जगह स्वार्थ ही है, सभी लोग अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। ये इसी पाठ में बताया गया है। कंटके नेव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। और उसी प्रकार से लोमड़ी ने उससे जो चंचल नाम का जो बहेलिया है उसकी जीवन की रक्षा की और उस बाघ को उसमें बांध करके और उस बहेलिए की प्राणों की रक्षा की। तो आज अपना पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।